नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की बड़ी खबर के साथ करेंगे। किसानों का आज हल्ला बोल है। महंगाई के मुद्दे पर आज किसान प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ट्रेन यूनियंस के साथ भी उनको मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर धरने दिए जाएंगे। लोगों से अपील की जाएगी दिल्ली पहुंचने की। किसान नेता दर्शन पाल ने लोगों से अपील की है कि वो इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचे। तो बड़ी बात यह है कि आज एक बार फिर से किसानों का हल्ला बोल है। प्रदर्शन करने जा रहे हैं किसान, लेकिन आज जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है। ट्रेन यूनियंस का साथ भी किसानों को यहां पर मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही किसान नेताओं ने दिल्ली पहुंचने की अपील की है लोगों से। इस मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को लेकर लोगों से समर्थन की अपील की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। उसी के मद्देनजर अब महंगाई को मुद्दा बनाकर किसान हल्ला बोल की तैयारी में है और आज महंगाई के मुद्दे पर ही किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि किसान लंबे वक्त से 3 कृषि कानूनों की मांग पर अड़े हुए हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर संघर्षरत है, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज जो प्रदर्शन किया जाएगा, जो धरना दिया जाएगा, वो होगा महंगाई का मुद्दा और इसी महंगाई के मुद्दे पर लोगों से भी समर्थन की अपील किसानों की तरफ से की गई है। और किसानों के साथ एक और बड़ी खबर है कि आज सरकारी बैंकों की भी हड़ताल है। आज और कल बैंक बंद रहेंगे। निजीकरण के विरोध में हड़ताल बैंकों की तरफ से की जा रही है। 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। सरकारी बैंकों के कामकाज पर भी इस हड़ताल का असर पड़ने वाला है। तो 2 दिन बड़ी खबर यह है कि बैंक बंद रहने वाले हैं। आज और कल बैंकों का कामकाज ठप रहेगा। अगर आप बैंक जाने की तैयारी में हैं तो आपके लिए ये आज की खबर बड़ी है, क्योंकि आज और कल बैंक बंद रहने वाले हैं। निजीकरण के विरोध में लगातार बैंकों की तरफ से विरोध किया जा रहा है और आज हड़ताल है और कल भी इसी के विरोध को लेकर हड़ताल की जा रही है। 2 दिन तक बैंक बंद रहने वाली है। सरकारी बैंकों पर इसका असर पड़ने वाला है। कामकाज पूरी तरीके से इस हड़ताल की वजह से ठप रहेगा। तो किसानों के विरोध के बाद अब हरियाणा के कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत रविवार को करनाल की पुरानी सब्जी मंडी से हो चुकी है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने रैली के जरिए सरकार के खिलाफ अपनी हुंकार भरी है। पीडब्ल्यूडी विभाग में निजीकरण का विरोध, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पंजाब के समान वेतन करना समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली निकाली गई है यहां पर कर्मचारियों की तरफ से और सीएम के आवास का घेराव भी किया गया। इसके साथ ही एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी यहां पर कर्मचारियों ने सौंपा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण में हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो सफाई कार्य है, जल वितरण का है, नहरों के संचालन का है, सड़कों की मेंटेनेंस का है, इस काम को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी बखूबी करते हैं। इसलिए इन बुनियादी कार्यों को ठेकेदारों के हवाले, नगर निगमों के हवाले, नगर परिषदों के हवाले नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जल वितरण का काम एक महत्वपूर्ण काम है। जल प्राकृतिक संसाधन है, इसको नाजायज दोहन करके दूसरे लोगों के हम हवाले कर देंगे तो प्रदेश की जनता को वो शुद्ध। और खबर आपके लिए दादरी से है। दादरी में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ को काले झंडे दिखाए गए हैं। दरअसल शनिवार को दादरी के 2 गांवों में ओपी धनखड़ का कार्यक्रम था, जिसकी सूचना मिलते ही किसान उनका विरोध करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद धनखड़ को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। विरोध कर रहे किसानों ने 2 टूक शब्दों में यह कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक किसी भी बीजेपी नेता को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा चुका है और इसी तरीके की तस्वीर एक बार फिर दादरी से सामने आई है। आज हमने सुना था कि धनखड़ साहब गांव चरखी में और पैतावास कला में आ रहे, तो हमें पता लगा तो हमारे सांगवान खाप के सभी गांव के
क्या आप देख रहे हैं यहाँ कई हजार आदमी यहाँ इकट्ठे हो गए और हमने धनखड़ साहब को यहाँ आने के लिए पहले ही हम लामबंद हो गए और हमने ऐसा सुना है कि प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और नहीं कर दिया तो कर देंगे। हम गांव में ना पैतावास ना चरखी हम घुसने नहीं देंगे। तो सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने गर्मियों की तैयारी में जो पक्के मकान बनाने का काम शुरू किया था, फिलहाल के लिए उसे रोक दिया गया है और किसान संयुक्त मोर्चा ने भी इस पूरे कारनामे का विरोध किया है। किसान आंदोलन की शुरुआत तो सर्दियों से हुई थी, लेकिन अब गर्मियां आ गई है। ऐसे में किसान सड़कों पर रहने के लिए पक्के मकान बना रहे थे ताकि आगे आने वाली चिलचिलाती गर्मी से बचा जा सके। टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर चल रहे निर्माण पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और किसानों की ओर से बनाए जा रहे पक्के मकानों का निर्माण कार्य रुकवा दिया है। दरअसल पुलिस को अवैध निर्माण के मामले में कुंडली नगर पालिका और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से शिकायत मिली थी। उस पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की टीम हरकत में आई। इस मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ये साफ कर चुका है कि किसी भी प्रदर्शन वाली जगह पर स्थायी मकान का निर्माण किया जाना गलत है और इस पर 12 मार्च को पंजाब की 32 किसान यूनियनों की बैठक में फैसला लिया जा चुका है। किसान मोर्चे के ऐलान के बावजूद हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर धरने पर बैठे किसानों ने टेंट और तंबुओं को हटाकर घास की झोपड़ियां बनाकर लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। लंबे समय तक के लिए हमने अपनी योजना बना रखी है और हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी इसका हल निकाले। लेकिन यदि सरकार तानाशाही रवैये पर रही, इसी हठधर्मिता पर रही, तो हमने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। अभी जो 4 झोपड़ियाँ बनी हैं हमारी, आने वाले समय में ये सारे पाल खाप जितने भी हैं सभी अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाएंगे और यदि हमें लगा तो यहाँ पर हम जो पक्के मकान भी अपना रहने के लिए बनाएंगे ताकि बरसात से, सर्दी से, गर्मी से हमारा बचाव हो सके। जिस तरीके से सरकार 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और सरकार जिस तरीके से नहीं मान रही है, ऐसे ही हमने जो हमारे किसान हैं वो पहले यहाँ तंबू लगे हुए थे, अब उसके बाद में यहाँ पे झोपड़ियों का काम चालू हो गया है और जैसे सरकार नहीं मान रही है ऐसे ही किसान अपना पक्का काम करके चल रहे हैं। जब तक भी आंदोलन चलेगा किसान उस तरीके से बैठे रहेंगे और जब तक बिल वापसी नहीं होंगे किसान हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन वाली जगह पर पक्का निर्माण कहीं न कहीं गलत ही है और किसान मोर्चा ये बात साफ कर चुका है कि स्थायी निर्माण ना किया जाए। पलवल से दिनेश कुमार और सिंघू बॉर्डर से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 हरियाणा। और चलिए अब खबर हिमाचल से है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों कांगड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर है। नगरोटा सूर्या में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने विधानसभा के अंदर से वायरल विक्रमादित्य सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की वीडियो पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आज सब जानते हैं कि पिता और पुत्र के बीच कितना प्रेम है, उसे जग जाहिर करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने परिवार की ही बातें करते रहते हैं, पिता बेटे की तारीफ करता है, पुत्र बाप की तारीफ करते हैं। हमारे पास ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि मेरे परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं है, ना ही राजनीति में होगा। और अब खबर अमृतसर से है। अमृतसर पुलिस ने लड्डू गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग प्रसाद के बहाने जहरीला लड्डू खिलाकर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। लड्डू गैंग के सदस्य गिरफ्तार। लड्डू खिलाकर करते थे लूट, श्रद्धालुओं को बनाते थे शिकार। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रही ये शातिर लुटेरे बेहद शातिराना अंदाज में लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। ज्यादातर श्रद्धालुओं को इन दोनों ने अपना शिकार बनाया। कैसे, वो भी आपको बताते हैं।
बिट्टू और गुरदयाल सिंह नाम के दोनों लुटेरे धार्मिक स्थानों पर प्रसाद के नाम से जहरीला लड्डू मंदिर और गुरुद्वारों में आने वाले लोगों को खिलाते थे और फिर उनके बेहोश होने पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इन दोनों के दिए प्रसाद के जहरीला लड्डू खाने से गुरदासपुर से अमृतसर आए प्यारा सिंह नाम के श्रद्धालु की मौत हो गई। प्यारा सिंह की मौत के बाद पुलिस ने पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਡੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਛਾਪ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ हॉस्पिटल लैके गए उन्होंने ज़्यादा बेहोश हो गया। हॉस्पिटल जाके उसकी गुरु रामदास खड़िया उत्थे उसकी डेथ हो गई। वारदात वाली जगह से सीसीटीवी खंगालते खंगालते खाकी इन दोनों के ठिकाने तक पहुंच गई और लड्डू बनाने से लेकर लूट का सामान तक बरामद कर लिया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬਰੀਕੀ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। लड्डू गैंग के 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि ये गैंग हिमाचल में कई जगह वारदातों को अंजाम दे चुका है। तो सावधान हो जाइए ऐसी गैंग से जो प्रसाद के बहाने आपको अपना शिकार बना सकते हैं। अमृतसर से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब। और चलिए अब आपको पंजाब के लिहाज से बड़ी खबर बताते हैं। पंजाब में कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। 1501 नए केस पंजाब में सामने आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में जालंधर में 7, पटियाला में 4 मरीजों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। संगरूर में 3, होशियारपुर में और तरन तारण में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। मोहाली में 211 नए केस सामने आए हैं। लुधियाना में 197 नए केस सामने आए हैं। पटियाला की अगर बात की जाए तो 196 नए केस यहां पर भी दर्ज किए गए हैं कोरोना के। होशियारपुर की अगर बात करें तो होशियारपुर में 158 नए केस सामने आए हैं। कपूरथला में 141 और अमृतसर में 110 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना के नए केस पंजाब में सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अब जानलेवा रफ्तार बढ़ रही है कोरोना की। 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जालंधर में 7 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। पटियाला में 4 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अगर संगरूर की बात की जाए तो 3 लोगों ने यहां पर भी दम तोड़ा है। होशियारपुर, तरन तारण में 2 लोगों की मौत हुई है। और इसके साथ ही 24 घंटे में 1501 नए केस सामने। और एहतियातन अब सरकार की तरफ से कई जिलों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो एहतियात बरतें ताकि कोरोना की रफ्तार पर थोड़ा सा ब्रेक लग सके। और चलिए पंजाब के बाद हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर आपको बात बताएं तो 440 नए केस यहां पर भी दर्ज किए गए हैं कोरोना के। इसके साथ ही एक की मौत हो गई है। 296 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। ये एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 3074 लोगों की मौत हो चुकी है हरियाणा में। तो 24 घंटे में 440 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही एक की मौत हो गई है। 296 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। और चलिए अब खबर पानीपत से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया। ईंट के भट्टे पर काम करते वक्त 5 बच्चों पर अचानक से एक दीवार गिर गई। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ट्रॉली को ईंटों से भरवाने के लिए ठेकेदार ने बच्चों को कुछ रुपयों का लालच दिया था। जैसे ही बच्चे ईंट उठाने लगे उसी वक्त दीवार गिर गई। इस हादसे में 12 वर्षीय बच्चे साहिल की मौत हो गई। 4 बच्चे घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। तो ट्रेली भरता हुआ जो है भट्टे की दीवार पड़ी उनके ऊपर। ट्रेली कितने साल के बच्चे थे जिसमें? एक तो 12 साल का है जी वो जिसकी मृत्यु हुई। अच्छा जी। और फिर एक 8 साल का है, एक 5 का है, 3 तो है एक के इस्लाम के।
अर्जी तो है इनाम के। मतलब और भी बच्चे काम करते हैं यहाँ भट्टे पे? हाँ जी, बच्चे और भी कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे करीब? करीब तो जी यहाँ ऐसे हैं 17-18 बच्चे। और चलिए अब बात हरियाणा पुलिस की बर्बरता की करते हैं। खबर चरखी दादरी से है, जहां पर खाकी पर ये आरोप लगे हैं कि उसने एक युवक को इस कदर पीटा कि उसका पैर ही टूट गया। इतना ही नहीं, युवक की पिटाई के बाद खाकी खाली पेज पर भी हस्ताक्षर करवा लिए गए। युवक से आरोप है कि युवक पर एक हत्याकांड में राजीनामा का दबाव भी बनाया गया है। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पीड़ित ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत पत्र लिखते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई है। स्टैंड के पास बूथ पे खड़ा था, वहां अचानक से एक पीसीआर आई जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे। एक का नाम संजय, एक का नाम सुरेंद्र था और एक का नाम रणधीर था, एसपीओ था जो, और एक अनिल था ड्राइवर, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती पीसीआर में डाल के थाने में ले गए। और थाने में ले जाने के बाद इन्होंने मुझसे कहा कि तू बिंदर हत्याकांड में समझौता करवा सकता, वो तेरे काका का लड़का है। उसमें करनाल के मधुबन के आवर्धन नहर के पास एक लावारिस बाइक मिली है। जब बाइक की जानकारी निकाली गई तो नीलोखेड़ी के आदित्य नाम के युवक से उसकी जानकारी निकली है, जो कल 11 बजे के बाद से ही घर से लापता है। फिलहाल पुलिस और गोताखोर लगातार नहर में आदित्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 30 अप्रैल को आदित्य की शादी है। आदित्य घर से सामान लेने के लिए निकला था, उसके बाद से ही घर नहीं लौटा। भी आपकी बाइक यहाँ पर है तो आप एक बार आइए। जब हम सब यहाँ आते हैं तो बाइक देखते हैं तो बाइक हमारी थी। तो उसके बाद सारी रात हमने पता किया लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया। तो अब लगे में गोताखोरों की टीम भी है, प्रशासन भी साथ में है। यही गुहार लगाते हैं भी जल्दी से जल्दी पता लगे भी। तो क्या शादी वगैरह थी? 30 अप्रैल को आदित्य की शादी थी, सभी तैयारियां चल रही थी और खुश थे सभी। कोई परेशानी वगैरह? नहीं, कोई बात नहीं थी ऐसे। क्या काम करता था? ये टीवीएस फाइनेंस कंपनी है, उसमें अच्छी पोस्ट पर था और ज्यादा प्रेशर भी नहीं था। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर अपने आप को एक बीजेपी नेता बताने वाले एक शख्स पर एक महिला और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखाते हैं कि कैसे शख्स महिला की बुरी तरह से पिटाई करता है, जबकि महिला की बेटी अपनी मां को बचाने की कोशिश करती है। ये शख्स खुद को बीजेपी का नेता बता रहा है। इस पर महिला के साथ अवैध संबंध के भी आरोप लगे हैं। जब महिला ने इसका विरोध किया तो इसने बड़े बड़े मंत्रियों का हवाला देते हुए महिला को धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट की धारा 8 और आईपीसी की धारा 323 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। और अब बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद की जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।